दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उनसे संबंधित उनकी उपजातियों के बारे में। एमपी के एग्जाम देने वाले या एमपी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले आप जितने भी लोग हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो आप सब जानते होंगे कि जनजातियों से क्वेश्चंस पेपर में आता है। व्यापम हो, एमपीपीएससी हो या एमपी का कोई भी एग्जाम्स हो, एक ना एक क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी है और उनकी उपजातियां कौन सी है। जैसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जनरली बनते हैं यहाँ से, वो इस तरीके से बनते हैं कि आपको किसी उपजाति का नाम दिया जाएगा और पूछेगा कि ये किस जनजाति की उपजाति है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। आज कोशिश रहेगी कि इन सारी जनजातियों की उपजातियों को याद कर लिया जाए और ऐसे याद करें कि ताकि इन जनजातियों की उपजातियों में कभी कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम्स में कभी ये क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो जनजाति है वो है गोंड, और गोंड जनजाति की जो प्रमुख उपजातियां है उनको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली उपजाति प्रधान है, प्रधान, ओछा, नगारची, अगरिया, सोल्हास। अगर आपको ये ऐसे याद हो जाए सिंपल से एक बार पढ़ने से या बार बार पढ़ने से, तो आप इसको ऐसे याद करिए। लेकिन अगर नहीं होती है और आपको बार बार कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी याद रखने के लिए। तो देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए मैं सबसे पहले तो आपके पास में यह ट्रिक लिख देता हूँ कि ओसा, ओसो के नगर, ओसो के नगर पर अगर, ओसो के नगर पर अगर। अब आप देखिए यहाँ से ओसो से ये ओ से ओझा है, सो से सोल्हास है, नगर से नगारची है, और अगर से अगरिया है, और पर से प्रधान है, पर से प्रधान है। तो इस तरीके से गोंडों की जनजातियों को याद रखने की ये ट्रिक हो गई कि ओसो के नगर पर अगर, ओसो के नगर पर अगर, ओसो के नगर पर अगर कोई जाता है या ओसो के नगर पर अगर कोई रहता है, इस तरीके से जैसा भी आप याद रख सके इसको ऐसे याद रखिए कि या ऐसे याद रख लीजिए कि ओसो जो है कोई गोंड है, मतलब ओसो नाम का कोई गोंड व्यक्ति है और वो किसी के नगर में रहता है या उसके नगर पर कोई रहता है। इस तरीके से जैसा भी आप इसको याद रख ले। तो इस तरीके से ये गोंड जनजाति कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है भील। भील जनजाति जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भील जो है एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है और ये सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति भी है एमपी में। तो इसमें जो प्रमुख जो जनजाति है भीलों में, वो देखिए ये है बरेला, भिलाला, पटरिया, रैथास। बरेला, भिलाला, पटरिया, रैथास। अब देखिए भील में भिलाला को याद करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी कि भील और भिलाला लगभग एक ही जैसे लगते हैं। भील भिलाला, भील भिलाला, ये सिंपल से याद हो जाता है और आपको पहले से याद होगा भी है। प्रॉब्लम है बरेला, पटरिया, रैथास। कंफ्यूजन इन चीजों में होती है, बरेला, पटरिया, रैथास को याद रखने में। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। वो देखिए ऐसा है कि जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया भी कि भील जो जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो जब सबसे बड़ी जनजाति है तो ये कहीं भी रैली में जाएंगे या कहीं भी किसी भी समारोह में या किसी भी सम्मेलन में जाएंगे तो इनकी जो रैली रहेगी वो सबसे बड़ी रहेगी। इनकी रैली कैसी रहेगी? इनकी रैली सबसे बड़ी रहेगी, सबसे ज्यादा लोग रहेंगे क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति यही है। तो अब इनकी रैली जो सबसे बड़ी रहेगी तो उसको हम लोग रैली ना कहकर क्या कह सकते हैं? रेला कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप बरेला को कनेक्ट कर सकते हैं, बरेला को याद रख सकते हैं। दूसरी बात इसमें देखिए पटरिया और रैथास, पटरिया और रैथास। तो रैथास से आप रथ जैसे आपको लग रहा होगा ये रथ, रैथास से आप रथ निकाल सकते हैं अलग। रथ और पटरिया, पटरिया से तो आप जानते हैं कि पटरी जिसमें ट्रेनें चलती है, पटरी रेल की पटरी होती है, ट्रेन की जो पटरी होती है वो। तो इसको अब आप सिंपल सी एक ट्रिक बना के ऐसे याद रख लीजिए कि जो भीलों का रैली है या जो रेला है वो रथ में निकलता है और इनका रथ कहाँ चलता है? तो इनका रथ चलता है पटरियों पर। तो भील की रैली या रेला रथ में निकल रहा है और रथ कहाँ चल रहा है? पटरियों पे चल रहा है। तो इस तरीके से आप ये भील जनजातियों की प्रमुख उपजातियां याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है बैगा, और बैगा की उपजातियों को याद रखना बहुत सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ कि बैगा की उपजातियों को आप कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि रे मैना कट मैना यहाँ दिया हुआ है। तो रे मैना कट मैना आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी मतलब आप देख लीजिए, समझ जाइएगा कि अगर कहीं भी मैना वर्ड दिख जाए आपको तो वो बैगा ही होगा। अगर कहीं भी मैना वर्ड दिख रहा है तो वो किसका होगा? बैगा का होगा। या इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बैगा में भी देखिए एक ही मात्रा है और मैना में भी एक ही मात्रा है। तो इस तरीके से दोनों में मात्राएं भी सेम है, आप इसको इस तरीके से लिंक करके याद रख सकते हैं। अब बात आती है जिसमें प्रॉब्लम जा सकती है याद रखने में, वो है नरोतिया और भरेतिया। अब नरोतिया और भरेतिया को याद रखने के लिए आप सिंपल सा ये करिए कि यहाँ से आप नर को ले लीजिए, नर सामने नर आ रहा है, नर, और ये नेक्स्ट जो है भतेरिया, तो यहाँ से आप ले लीजिए भत।
या भूत ले लीजिए, भत भूत जो भी जैसा भी। तो नर जो होता है वही भूत होता है, नर जो होगा वो क्या होगा, भूत होगा, नर भूत होगा। इस तरीके से आप इसको ऐसा याद रखेंगे कि बैगा में जो नर होगा वो भूत होगा, बैगा का जो नर होता है वो कैसा होता है, भूत जैसा होता है। बात आती है बिंझावर की। बिंझावर को याद रखने के लिए सिंपल सी बात है कि बैगा की जो सबसे विकसित या समृद्ध या पढ़ी लिखी जनजाति जो है वो कौन सी है, वो बिंझावर है। तो आपको इसको अलग से ऐसा याद रखना नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बैगा में जो सबसे पढ़ी लिखी सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो वो बिंझावर जनजाति है। इस तरीके से ये बैगा की प्रमुख जनजातियां कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है कोरकू। कोरकू को याद रखना बहुत बहुत सिंपल है। देखिए मैं कोरकू को याद रखने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बता देता हूँ, या ट्रिक्स समझिए या फिर आप इसको ऐसा लिंक कर लीजिए कि आप इसको ऐसा लिंक करके याद रख ले, इस तरीके से जैसा भी आप समझे। कोरकू में देखिए दोस्तों लास्ट में आ रहा है कू, तो कू जो है इसको आप जू मान लीजिए, कू को क्या मान लो, जू मान लो। कू जो है जू है। अब जू में क्या होता है, जू में देखिए जू में कौन रहता है, जू में आप जानते हैं जू चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में हम जानवर रहते हैं। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि जू जो है, जू में कौन रह रहा है, मवेशी, मवासी है तो इसको आप मवेशी समझ लीजिए। मवेशी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, तो रूम में रहते हैं। और रूम कैसा है इनका, तो इनका रूम है, ये रूम देखिए, और इनका रूम कैसा है, बोडोया। बोडोया से आप मान लीजिए कि बड़ा सा रूम है, बहुत बड़ा सा रूम है, उसको बोडोया, इस तरीके से बोडोया को कनेक्ट कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट बात ये कि ये कैसे कैसे जानवर है, ये जानवर जो है बावरे है, पागल हो गए। इस तरीके से आप इसको ऐसा लिंक कर लीजिए कि जू में एक बड़ा सा रूम है, उस बड़े से रूम में जो जानवर रहते हैं वो बावरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। इस तरीके से कोरकू की जनजाति याद हो जाएगी। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट पे देखेंगे तो नेक्स्ट में है भारिया। भारिया में देखिए भूमिया और भूइहर और पंडा, ये तीन जो है, भूमिया भूइहर और पंडा, भूमिया भूइहर और पंडा। तो इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए देखिए यहाँ पे है भूमिया और यहाँ पे है भूइहर। तो भूइहर, तो भूमि जो है वो हरी है, और यहाँ भी है भूमि, भूमिया, तो भूमि है। दोनों जगह भूमि भूमि वर्ड आप लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि दोनों में भू या भूमि आ जाए या भूभू आ जाए, तो वो कहाँ होगा, वो भारिया में होगा। या इस तरीके से याद रख लीजिए कि जहाँ भी भू वर्ड आ जाएगा वो कैसा होगा, भारी होगा। भारिया में भारी, भारिया से आप लगा लीजिए भारी मतलब वेट, जिसका वेट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप ये भूमिया भूइहर को याद रख लीजिए कि जहाँ भी भू वर्ड आएगा वो भारिया हो जाएगा। पंडा, पंडा को आपको अलग से याद रखना ही पड़ेगा। पंडा को आप ऐसे याद रख लीजिए, या आप ऐसे रख लीजिए कि भूमि में जो पंडा है वो भारी है, इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों कोल। कोल में देखिए, कोल को याद रखना बहुत ही सिंपल है। कोल को याद रखने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखिए कि कोल से आप सब जानते हैं कि कोल का मतलब कोयला होता है। तो कोयले के खदानों में जो भी व्यक्ति काम करेगा वो परेशान रहेगा और वो रोता ही रहेगा। तो जहां भी आपको रोने जैसा वर्ड या रोते जैसा वर्ड दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो जनजाति कहाँ की हो जाएगी, वो जनजाति कोल की हो जाएगी। तो रोतिया रोतेला, तो जो कोल के कंपनी खदानों में काम करेंगे वो परेशान रहेंगे, रोते रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है माड़िया। माड़िया जनजाति की जो प्रमुख जनजाति है वो देखिए अबूझमाड़िया, दंडमी, मड़िया, मेट कोईतूर, दंडमी, मड़िया और मेट कोईतूर। तो अब ये अबूझमाड़िया और माड़िया, ये तो दोनों आपको याद रह जाएगा क्योंकि यहाँ भी माड़िया आ रहा है, यहाँ भी माड़िया आ रहा है। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट बच रही है वो है दंडमी और मेट कोईतूर, दंडमी और मेट कोईतूर। तो माड़िया को जो दंड है वो कोई तो दंड देगा, और दंड देगा तो फिर मारना पड़ेगा। मारते हैं माड़िया से मारना, यानी एक तरह का ऐसा दंड जिसमें मारा जाए। तो मारने वाला जो दंड है कोई तो देगा, मारने वाला दंड कोई तो देगा। तो आप यहाँ पे आ रहा है देखिए कोई, तो इस तरीके से याद रखिए कि मारने वाला दंड कोई तो देगा। तो कोई से मेट कोई तूर हो जाएगा और दंड से दंडामी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रमुख जो जनजातियां है और उनकी उपजातियां है ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको याद भी हो गई होगी जनजातियाँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए, इसी तरह के ट्रिक्स के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी और ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।